तो आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो यूनिट 4 हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन लेयर, उसका जो टॉपिक है एक HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बारे में हम आज थोड़ा सा जानेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल स्टडी करते हैं। हमारा टॉपिक है HTTP। नाउ व्हाट इज़ HTTP? सबसे पहले बात आती है HTTP है क्या। तो HTTP का जो फुल फॉर्म है वो है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो हमने 5 लेयर्स पढ़ी थी TCP/IP मॉडल में। तो सबसे जो अपर मोस्ट लेयर है एप्लीकेशन लेयर, उसका ही एक प्रोटोकॉल है हमारा HTTP। ये हमारे डेटा को किस फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करना है और कैसे ट्रांसमिट करना है ये बताता है प्रोटोकॉल हमारा HTTP। किस पे? इंटरनेट पे। सो HTTP is the underlying protocol used by the World Wide Web and this protocol defines how messages are formatted and transmitted। फॉर्मेटिंग का मतलब किस तरह से उनको पैक किया जाएगा, ठीक है, और किस तरह से उसको भेजा जाएगा हमारे सर्वर तक। ये कौन बताता है? हमारा HTTP प्रोटोकॉल। तो इसका मेजर काम यही होता है। उसके बाद व्हाट एक्शंस वेब सर्वर एंड ब्राउज़र्स शुड टेक इन रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड्स। तो अगर हमारा जो वेब ब्राउज़र है उसको कोई कमांड मिला है, तो उसको सपोज़ आपने google.com टाइप किया, तो google.com का क्या मतलब है? अब HTTP क्या कर रहा है? google.com के होम पेज की रिक्वेस्ट भेज रहा है किसको? वेब सर्वर को। तो ये किसके थ्रू भेजेगा? HTTP प्रोटोकॉल की मदद से। उसको HTTP प्रोटोकॉल उस रिक्वेस्ट को पैक करेगा और किस तरह से भेजना है हमारे वेब सर्वर को, ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। When you enter a URL in your browser, this actually sends an HTTP command to the web server, directing it to fetch and transmit the requested web page। ठीक है, आपने जब एक टाइप किया www.google.com, इसका मतलब आप उसका ये पेज आप चाहते हो अपने वेब ब्राउज़र पर, तो ये कौन भेजेगा? HTTP भेजेगा किसको? वेब सर्वर को। और वेब सर्वर वहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा और वापस वेब ब्राउज़र तक लाएगा, ठीक है। The other main standard that control how the World Wide Web works is HTML, which covers how web pages are formatted and displayed। अब जो हमारा वेब पेज है जिस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, उसकी जो फॉर्मेटिंग है, उसकी कलर कोडिंग है, किस तरह से टेक्स्ट कहाँ पे मेंशन्ड है, इमेजेस कहाँ पे मेंशन्ड है, ये किसकी मदद से होता है? स्टैंडर्ड HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इसके थ्रू हम उसकी फॉर्मेटिंग और डिस्प्ले, तो ये भी एक स्टैंडर्ड है हमारी वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो हम जितनी भी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हमारे वर्ल्ड वाइड वेब। तो जो हमारे जितने भी वेब पेजेस हैं सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हम कहीं पे भी कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं वेब सर्वर को, वो उसको रिस्पॉन्ड करता है। HTTP is the foundation of data communication for the World Wide Web, where hypertext documents include hyperlinks to other resources that the user can easily access, for example by a mouse click or by tapping the screen in a web browser। इसका क्या मतलब हुआ? आपका जो HTTP है वो एक मेजर फाउंडेशन स्टैंडर्ड है डेटा कम्युनिकेशन का। डेटा कम्युनिकेशन कैसे? यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है, वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, इधर से उधर डेटा कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। अब जो होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? हमारे जितने भी वेब पेजेस, इनको अपन क्या बोल सकते हैं? हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है? इनके अंदर क्या होते हैं? हाइपर लिंक्स होते हैं। हाइपर लिंक्स का क्या मतलब है? अगर अपन किसी भी एक टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें दूसरे वाले पे उसका रिलोकेट कर देता है, तो वो होता है हमारा हाइपर लिंक्स, ठीक है। अब HTTP का जो मॉडल है वो आप देखिए इस तरह से। एक वेब ब्राउज़र यूज़र बैठा है, वेब ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट भेज रहा है। रिक्वेस्ट जो हमारी इंटरनेट पे है, ये हमारा वर्ल्ड वाइड वेब बना हुआ है, तो HTTP रिक्वेस्ट जा रही है वेब सर्वर के पास। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो हमारी रिक्वेस्ट है वो किस फॉर्मेट में जा रही है? HTTP की फॉर्मेट में जा रही है। तो HTTP हमारा एक स्टैंडर्ड है जो हमारी रिक्वेस्ट को किस तरह से भेजना है, किस फॉर्मेट में भेजना है वो बताता है, ठीक है, और किस तरह से रिस्पॉन्स लेना है। तो HTTP रिक्वेस्ट एंड HTTP रिस्पॉन्स, ये हमारा पूरा एक मॉडल है HTTP का, ठीक है। आगे चलते हैं, अपन थोड़ा टेक्निकल ओवरव्यू देखते हैं। इसके अंदर हमारा HTTP वर्क कैसे करता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो यूज़र बैठा है ये हमारा क्लाइंट है और जो इस वेब सर्वर का जो डायग्राम बना हुआ है ये हमारा सर्वर है। तो ये किस काम मॉडल पे काम कर रहा है? क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम कर रहा है। यहाँ से क्लाइंट से रिक्वेस्ट जारी है किस फॉर्मेट में? HTTP की फॉर्मेट में, और रिस्पॉन्स भी हमारा किस में आ रहा है? HTTP। तो एक स्टैंडर्ड है, वो बताता है किस तरह से मैसेज को पैक किया जाएगा और ट्रांसमिट किया जाएगा, ठीक है। अगर अपन एक कुरियर सर्विस की बात करें, आपने अपना सामान दे दिया उसको, तो वो हो गया एक मैसेज। अब वो कुरियर सर्विस वाला आपके सामान को पैक करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? कौन कर रहा है? कुरियर सर्विस वाला कौन है? आपका
आपका HTTP, ठीक है। वो बताएगा कि किस फॉर्मेट में जाना है, इसको किस पैकिंग किस तरह से करनी है और कैसे ट्रांसमिट करना है, बाय ट्रेन करना है, बाय बस करना है, कैसे ट्रांसमिट करना है, ये उसका काम, ठीक है। तो HTTP functions as a request response protocol in the client server computing model. A web browser is a client and the application running a computer hosting a website may be the server. जैसे आपने रिक्वेस्ट की www.khetan.org आपने रिक्वेस्ट करी, अब khetan.org जिस कंप्यूटर पे सेव्ड है उसको हम बोलेंगे सर्वर, और जिसने ये रिक्वेस्ट भेजी है वो क्या बोलेंगे, हम क्लाइंट भेजेंगे। The client submits an HTTP request message to the server which provide resources such as HTML files and other content and other functions on the behalf of the client, returns a response message to the client. अब जब हम वेब पेज रिक्वेस्ट करते हैं तो वेब पेजेस में हमारा कई तरह जो HTML फाइल जो होती है हमारी HTML फॉर्मेट में बनी हुई होती है, उसमें हाइपर लिंक्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। इमेज को एक ऑब्जेक्ट बोल दिया, टेक्स्ट को अपन एक ऑब्जेक्ट बोल दिया, टेबल को एक बोल दिया, तो ये क्या होते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अपन ने रिक्वेस्ट भेजी और रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है, हमारा सर्वर कर रहा है, ठीक है। The response contains completion status information about the request and may also contain requested content in its message body, ठीक है। अब जो रिस्पॉन्स आता है उसमें ये आता है कि हमें आपका रिक्वेस्ट मिल चुकी है, उसका भी रिस्पॉन्स देता है, साथ में क्या आता है, जो आपने मांगा वो भी आता है। जैसे आपने डाला www.khetan.org आपने डाला, तो जब उस मशीन से, सर्वर मशीन से रिस्पॉन्स आएगा तो रिस्पॉन्स किस तरह से आएगा कि आपकी रिक्वेस्ट हमें मिल चुकी है और हमने आपका जो खेतान वेब का जो होम पेज है हमने आपको उसको ट्रांसमिट कर दिया है। वो किस फॉर्मेट में आएगा, HTTP रिस्पॉन्स की फॉर्मेट में आएगा। अब वेब ब्राउज़र क्या को अपन यूज़र एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वेब ब्राउज़र क्या होता है, जिससे यूज़र डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। एक क्लाइंट बैठा हुआ है, अगर उसको इंटरनेट से डील करना है तो सबसे पहले वो किसको काम में लेगा, हमारे वेब ब्राउज़र को खोलेगा। तो वेब ब्राउज़र को अपन यूज़र एजेंट भी बोलते हैं, एक एग्जाम्पल है। और जैसे वॉइस ब्राउज़र्स, मोबाइल ऐप्स जो अपन यूज़ करते हैं, तो ये सब क्या होती है, एक्चुअली वेब ब्राउज़र होते हैं। जो हमारा google.com अगर जो सर्च मशीन है, ये सब क्या है, हमारी यूज़र एजेंट्स में आती है, जो रिक्वेस्ट मांगती है सर्वर से और सर्वर फिर इसको रिस्पॉन्ड देता है। तो जो डिस्प्ले भी करती है वो हमारी ये वेब ब्राउज़र्स ही करते हैं, यूज़र एजेंट्स ही करते हैं। तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, हमारे वेब ब्राउज़र के, ठीक है। अब हमारा अपन ने पहले भी पढ़ा कि हमारा HTTP कैसा प्रोटोकॉल है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। इट इज़ डिज़ाइन विद द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल स्विच। इसकी जब हमारी जो एप्लीकेशन लेयर है उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है, नीचे जब अपन डाउन की तरफ आते हैं तो कौन सी आती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी दो प्रोटोकॉल्स काम में करते हैं, हमारे यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP और एक है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP। तो अगर अपन रिलायबल सर्विसेज की बात करें तो अपन कौन सा प्रोटोकॉल काम में लेते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP को। और अगर आपको फास्ट चाहिए डेटा, रिलायबिलिटी की आपका लेवल कम है, तो आप कौन सा काम में लेते हो, UDP काम में लेते हो। तो रियल टाइम सर्विसेज जो होती है, जैसे अपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त जो प्रोटोकॉल काम में आता है वो होता है हमारा UDP। और अगर हमें रिलायबिलिटी चाहिए, अगर आप सपोज अपन बात है ईमेल मैंने भेजा है तो पहुँचना ही चाहिए हमारे रिसीवर के पास, तो हम कौन सा काम में लेते हैं, प्रोटोकॉल TCP। ये दोनों प्रोटोकॉल्स TCP और UDP किसके हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के। HTTP किसका है, एप्लीकेशन लेयर का। तो जो HTTP है, इस तरह से हमारा डिज़ाइन किया गया था कि वो जो जितने भी अंडरलाइन मतलब नीचे के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको उनके साथ उनकी अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो सके, ठीक है। तो HTTP कैन बी अडेप्टेड टू यूज़ अनरिलायबल प्रोटोकॉल UDP एंड रिलायबल प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल TCP, ठीक है। उसके बाद अपन HTTP रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड एंड लोकेटेड ऑन द नेटवर्क बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूजिंग द यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो जो हमारा अगर आपको HTTP रिसोर्स किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, तो अपन जैसे ही टाइप करते हैं www.google.com, जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखा करो URL पे क्या आ जाता है, http://www.google.com। तो HTTP या HTTPS में क्या डिफरेंस है, HTTPS हमारा सिक्योर वेबसाइट्स के लिए काम में आता है। अगर हमारी वेबसाइट को प्रॉपर्ली सिक्योर किया गया है तो उसमें अपने आप हमारा कौन सा प्रोटोकॉल काम में आएगा, HTTP का S। और विदाउट अगर वो सिक्योर नहीं है तो हमारा कौन सा प्रोटोकॉल आएगा, HTTP। इसलिए अपन जब भी नेट बैंकिंग वगैरह या कोई भी काम करते हैं तो हमको ये बताया जाता है
कि जब भी आप वेबसाइट पे लॉगिन करो तो आप ये उसका URI चेक करो, उसका URL चेक करो कि उसमें HTTPS आ रहा है या नहीं, वो सिक्योर है या नहीं। अगर वो सिक्योर नहीं है तो हमें कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से वगैरह हैं ये सब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब HTTP सेशन का क्या मतलब होता है कि यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है और रिस्पॉन्स आ रहा है, उसको एक सेशन बोलते हैं हम। एंड HTTP सेशन इज सीक्वेंस ऑफ नेटवर्क रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ट्रांजैक्शंस। एंड HTTP client initiates a request by establishing a transmission control protocol connection to a particular port, and HTTP server listening on that port waits for a client request message, ठीक है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, एक रिक्वेस्ट जा रही है हमारे क्लाइंट मशीन से सर्वर मशीन तक, ठीक है। सबसे पहले वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, पहली रिक्वेस्ट में क्या होगा, हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। उसके बाद जितनी भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा उसमें एक्चुअल डेटा का ट्रांसमिशन होगा हमारे सर्वर से। रिक्वेस्ट जाएगी, पहले रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट से सर्वर में और रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से क्लाइंट के अंदर, ठीक है। पर जो पहली हमारी जो रिक्वेस्ट होगी वो किसकी होगी, कनेक्शन। हमें पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा सर्वर के साथ में। उसके बाद अपन मांगेंगे, सपोज एक वेब पेज है तो वेब पेज में काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट्स होती है, मैंने आपको बताया टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स, टेबल्स, कई सारी चीज़ें होती है। तो पहले कनेक्शन, पहले फर्स्ट रिक्वेस्ट में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, दूसरे में उसने मांगा टेक्स्ट। आपने देखा होगा कई बार जब अपन आपका इंटरनेट स्लो होता है और अपन वेब पेज को लॉगिन करके जब डालते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखा करो पहले सारा टेक्स्ट कंटेंट दिख जाता है अपन को, फिर धीरे धीरे इमेजेस अपीयर होना शुरू करती है। ये उस केस में होता है जब हमारा इंटरनेट स्लो होता है। अगर इंटरनेट हमारा फास्ट है तो ये विद इन सेकेंड्स हो जाता है। तो आप कभी भी आप देखना, अगर आपके पास वेरी लो इंटरनेट स्पीड है, जैसे डायल अप कनेक्शन की अपन बात करें 56 kbps की जो होती है, उसमें अगर अपन टाइप करते हैं कोई भी वेब पेज, तो उस वेब पेज में सबसे पहले हमारा टेक्स्ट शो हो जाता है, उसके बाद हमारी इमेजेस आती है और जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे आते हैं। तो ऐसे HTTP का काम इसी तरह से होता है। वो तो अब हमारे इंटरनेट की स्पीड इतनी ज़्यादा हो गई है कि अपन ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब HTTP कनेक्शंस हमारे दो तरह के होते हैं। अब ये एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गई कि जो हमारा HTTP है जो किस पे काम करता है, पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। अब पोर्ट क्या होता है, जब मैं आपको ट्रांसपोर्ट लेयर समझाऊंगी ना तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगी पोर्ट क्या होता है। अभी आप समझो, ये समझो कि पोर्ट कौन से नंबर पोर्ट पे काम करता है HTTP हमारा 80 पे। जब हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर वाली यूनिट आएगी ना, तब मैं सॉकेट्स वगैरह जब समझाऊंगी आपको, तब मैं आपको ये पोर्ट भी समझाऊंगी क्या होता है। ये हमारा स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है HTTP, मतलब सर्वर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती क्लाइंट्स की, स्टेटलेस है। जैसे एक सर्वर है, उसमें मैं आर्किटेक्चर में बैठी हूँ, मैंने आर्किटेक्चर के सिस्टम पे डाल के मैंने www.ketan.org डाला, तो जिस सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई उसने रिस्पॉन्स भेज दिया। अब उस सर्वर से जब अपन पूछेंगे कि आपके पास किससे रिक्वेस्ट आई थी, तो सर्वर को नहीं पता कि आर्किटेक्चर में जो सिस्टम है या इस IP एड्रेस का सिस्टम में रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है। ये स्टेटलेस होता है, क्लाइंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करके नहीं रखता है, ठीक है। अब HTTP कनेक्शंस होते हैं वो जो दो तरह के होते हैं, परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया और आपका ट्रांसमिशन चले जा रहा है, ठीक है। नॉन परसिस्टेंट में क्या है, हर रिक्वेस्ट के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश करना ज़रूरी हो रहा है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। पहले बिफोर स्टार्टिंग विद परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट HTTP कनेक्शन, लेट अस नो व्हाट इज RTT। RTT का क्या होता है, टाइम फॉर अ स्मॉल पैकेट टू ट्रेवल फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर एंड बैक। एक जो हमारा पैकेट है, डेटा पैकेट है, उसको क्लाइंट से सर्वर में ट्रांसमिट होने में जितना टाइम लग रहा है और सर्वर से क्लाइंट पे आने में जितना टाइम लग रहा है उसको क्या बोलते हैं अपन, RTT बोलते हैं, राउंड ट्रिप टाइम। क्या बोलते हैं इसको, राउंड ट्रिप टाइम। यहाँ क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट, तो इस टाइम को क्या बोलेंगे अपन, RTT, राउंड ट्रिप टाइम। राउंड ट्रिप टाइम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय प्रोपेगेशन टाइम। प्रोपेगेशन टाइम का मतलब क्लाइंट से सर्वर जाने का टाइम, एक प्रोपेगेशन टाइम ये हो गया, और सर्वर से क्लाइंट से आने का टाइम, प्रोपेगेशन टाइम ये हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 में कर दिया। फॉर अ कनेक्शन परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट, इट इज़ श्योर दैट टू इनिशिएट TCP कनेक्शन 1 RTT इज़ यूज्ड, ठीक है। अब TCP कनेक्शन का क्या मतलब है, सबसे पहले अपन ने कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, रिक्वेस्ट ने कहा ठीक है आपकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर दिया जाएगा, आपको रिस्पॉन्स, तो इसको क्या हो गया, 1 RTT हो गई इसके अंदर। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में ही हमारे पास 1 RTT पूरी हो रही है, एक राउंड ट्रिप टाइम पूरा हो रहा है, ठीक है। क्लाइंट ने बोला कि मुझे आपसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है ताकि मैं आपको कुछ रिक्वेस्ट भेज सकूँ और फिर आप मुझे रिस्पॉन्ड कर देना, ठीक है।
उसके बाद हमारा सर्वर बोलेगा ठीक है आप अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लो। अगर सपोज़ उसके पास कोई एरर होगी या सर्वर वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा तो वो कुछ एरर मैसेज भी दे सकता है। पर अगर कोई एरर मैसेज वगैरह नहीं है तो आपका जो वो रिस्पॉन्ड कर देगा आपको कि मैंने आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो हर परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन के लिए सबसे पहले TCP कनेक्शन होना ज़रूरी है। वन RTT इज़ यूज्ड फॉर HTTP रिक्वेस्ट एंड फर्स्ट फ्यू बाइट्स टू HTTP रिस्पॉन्स टू रिटर्न। ठीक है, एक RTT तो आपके काम में आ रही है क्लाइंट से सर्वर पे जाने के लिए, और एक आ रही है आपकी सर्वर से क्लाइंट पे आने के लिए। ठीक है, इसको मेरे कहने का मतलब था एक RTT में वो टाइम भी आ रहा है सर्वर क्लाइंट से सर्वर पे जाने का और सर्वर से क्लाइंट पे आने का, वो कंप्लीट टाइम क्या कहलाता है हमारा 1 RTT। अब डिफरेंस क्या है अपन देखें दोनों के बीच में। नॉन परसिस्टेंट में क्या होता है, आपका एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, आपने एक ऑब्जेक्ट मांगा, सपोज टेक्स्ट मांगी, तो टेक्स्ट मांगते ही आपका सर्वर ने टेक्स्ट भेज दिया तो वहाँ पे कनेक्शन फिर क्लोज हो जाएगा, फिर से दोबारा से आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा TCP कनेक्शन। ठीक है, और फिर से आपको सब उस वक्त सेकंड वाले में आप क्या मांग रहे हो, इमेज मांग रहे हो, तो आपकी इमेज आ रही है। फिर उसके बाद इमेज आने के बाद फिर कनेक्शन क्लोज हो गया, फिर आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ रहा है, और फिर आपको क्या करना पड़ रहा है, सपोज़ आपको टेबल्स मांगी आपने तो टेबल आपकी आएगी। मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो आपका एक्चुअली क्या हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है नॉन परसिस्टेंट HTTP में। ठीक है, पर परसिस्टेंट में क्या है, एक बार आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिया, फिर आप जितनी मर्जी होती है उतनी HTTP रिक्वेस्ट भेजो, जितनी मर्जी है आप उतनी रिस्पॉन्स भेजो। एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद वो क्लोज, जब तक आप नहीं करोगे उसको क्लोज नहीं होगा। उसमें सारे टेक्स्ट्स भी आ जाएंगे, आपके इमेजेस भी आ जाएगी, टेबल्स भी आ जाएंगी, या जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे वो सारे खुल जाएंगे धीरे धीरे करके एक कनेक्शन के अंदर। पर नॉन परसिस्टेंट में क्या हो रहा है, हर ऑब्जेक्ट के लिए आपको एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना ज़रूरी हो रहा है, फिर वो क्लोज हो रहा है, फिर आप उसको कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हो, फिर रिक्वेस्ट भेज रहे हो, फिर रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर आपका कनेक्शन क्लोज हो रहा है, फिर आप वापस से कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हो। तो नॉन परसिस्टेंट में ये इश्यूज़ हमारे होते हैं, पर परसिस्टेंट में ये इश्यूज़ हमारे नहीं होते। तो जनरली हमारा परसिस्टेंट कनेक्शन जो है वो ज़्यादा बेटर है हमारा HTTP के लिए। तो ये अपन ने पढ़ा HTTP के बारे में, कंप्लीट नॉलेज पढ़ी। ये आपकी ओवरव्यू नॉलेज है HTTP के लिए। अभी आगे की यूनिट्स में अपन और प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे, POP, IMAP। तो सबसे पहले अपन जो बेसिक प्रोटोकॉल काम में आता है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, जो सबसे बेसिक है हमारा, जिसके बिना काम नहीं हो सकता, वो कौन है, हमारा HTTP। बिना HTTP के तो वर्ल्ड वाइड वेब में रिक्वेस्ट भेजना और रिस्पॉन्स लेना ही पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे बेसिक अंडरलाइन प्रोटोकॉल है हमारा HTTP। Thank you all for listening.